बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम स्कूल के बच्चों का मसला डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल ही नहीं बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ये मसला हो सकता है। वो है मैथमेटिक्स या अकाउंटिंग, हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। पूरी कोशिश के बावजूद सही तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व ना कर सकना, समझ ना सकना, समझने के बावजूद सही तरीके से एग्ज़ाम में, होमवर्क में परफॉर्म ना कर सकना। बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि हमें ऐसी दवाएं बताएं या ऐसा इलाज बताएं जहां उनके बच्चे स्टडीज़ में, एग्ज़ाम में, पढ़ाई में एक्सेल करें। बहुत मुश्किल होता है जनरलाइज किस्म की कोई बात करना, क्योंकि जब कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा या पढ़ रहा है तो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके पीछे बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का मसला हो सकता है, अब्जॉर्ब माइंडेडनेस का इशू हो सकता है, किसी और चक्कर में पड़ा हुआ भी हमारा बच्चा बच्ची हो सकता है, जिससे उसकी तवज्जो अपनी पढ़ाई, अपने जेन्युइन कामों से हटी हुई होती है। हमने उन फैक्टर्स का इलाज करना होता है जो किसी बच्चे की पढ़ाई और माइंड और ब्रेन और जहन को सही तरीके से काम करने में रुकावट हो। हम उसको ठीक करते हैं, बच्चा बड़ा खुद अपनी स्टडीज़ या अपनी जिम्मेदारियों में सेट हो जाता है। बिलअमूम हम सब चूँकि हेल्थ के जिस तरह मॉडल हमारे यहाँ है, कन्वेंशनल मेडिसिन और रेगुलर मेडिसिन का, जिसमें बस एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन को समझा जाता है, उसी का इलाज किया जाता है, सप्रेस किया जाता है असली तौर पर। बिलअमूम हम सब अब उसी के आदी हो गए हैं, बस ये मसला है इसकी दवा बताओ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और अगर हो भी तो बहुत वक्ती होता है। ऐसे बच्चे बड़े जिनको मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस का जहाँ मसला आ जाए, मुझे अच्छी तरह अब याद आ रहा है एक दोस्त का वाक़या। जब हम एफएससी कर रहे थे, वो मेडिकल में थे तो मैं प्री इंजीनियरिंग में था, तो वो बहुत गिला करते थे कि जहाँ फिज़िक्स में ख़ास तौर पर कोई डिजिट आता है तो बस मेरे, वो कहता है, सारे जज्बात और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी एक बायोलॉजी वाला नौजवान बच्चा बच्ची, उसको जहाँ कोई इक्वेशन समझ आती है, नज़र आती है, तो वहाँ उसका माइंड बिल्कुल रुक जाता है। ये कैफियत बहुत सारे आम बच्चों में भी होती है, चाहे वो प्री मेडिकल में ना भी हों। छोटे बच्चों में भी जहाँ कैलकुलेशन का मामला आए, हिसाब किताब का मामला आए, ओवर कंसंट्रेशन का आए, स्टेप बाय स्टेप आपकी कंसंट्रेशन रहे वहाँ पे, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सादा अगर कहना हो, जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर बहुत होते हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, और उसी से सारा रिज़ल्ट ज़बरदस्त हो सकता है और उसी से सारा रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो ऐसे बच्चों, बड़ों की दवा दवा में जाने से पहले मैं रूब्रिक या अलामत बता दूं कि लिटरेचर में कैसे इसको देखा जा सकता है। ख़ास तौर पर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मैं रूब्रिक के एग्जैक्ट वर्ड पढ़ता हूँ। माइंड चैप्टर में होगा, रेपर्टरी में माइंड चैप्टर के अंदर है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड के अंदर सब हेडिंग है कैलकुलेटिंग व्हेन। इसकी मेडिसिन चार हैं। मैं आखिर में फिर बताऊंगा मेरी समझ के मुताबिक कौन सी मेडिसिन टॉप मोस्ट है। लेकिन अगर केस लेके समझ के ट्रीटमेंट और इलाज किया जाए तो ये सबसे बेहतरीन और कन्फर्म तरीका होता है होम्योपैथी का। चार मेडिसिन कौन कौन सी हैं? एम्ब्राग्रीसा, कल्केरिया कार्ब, नेट्रम म्योर, नक्स वामिका। जो पेशेंट हैं या माँ बाप हैं देख रहे हैं तो वो इन बातों को इग्नोर करते हैं। मैं आगे फाइनली उनको मेडिसिन बताने लगा हूँ। लेकिन अगला एक रूब्रिक, इसको और एंगल से देखना हो, दूसरे तरीके से देखना हो, तो एक और रूब्रिक है, माइंड चैप्टर में ही है, और वो है माइंड चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन में है,
کنسنٹریشن کے اندر ہے کنسنٹریشن ڈیفیکلٹ ہے، اس کے اندر سب ہیڈنگ ہے کیلکولیٹنگ وائل۔ اس کی دو میڈیسن ہیں، ایمبراگریسا اور نکس وامیکا۔ ہم نے پہلے والے میں روبرک میں دیکھی 4 میڈیسن، دوسرے میں مفہوم ایک ہے۔ پہلے میں ہے مائنڈ چیپٹر کے اندر کنفیوژن آف مائنڈ، کیلکولیٹنگ وین، اور دوسرا ہم نے دیکھا اور کنفرم کرنے کے لیے دونوں کو ہم نے کراس میچ کیا اور اکٹھا کیا تو ہمارے پاس اور کنفرمیشن آ گئی، وہ ہے مائنڈ کنسنٹریشن ڈیفیکلٹ کیلکولیٹنگ وائل۔ جب آپ کیلکولیشن کرتے ہو تو کنسنٹریشن نہیں ہوتی، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات بھی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جب آپ کیلکولیٹنگ شروع کرتے ہو، حساب کتاب شروع کرتے ہو، اکاؤنٹنسی بھی اسی کے اندر ہے، تو پھر آپ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ وہ بھی وہی بات ہو گئی، آپ کوشچن تو صحیح طریقے سے پھر سالو نہیں کر سکتے نا۔ تو دونوں میں نکس وامیکا کامن ہے۔ نکس وامیکا 200، 10 قطرے صبح 10 قطرے رات 10-12 دن دینے سے یہ بچے بالعموم اس کیفیت میں بھی بیلنس اور ایزی ہو جاتے ہیں، ان کے بہت سارے اور مسئلے بھی اللہ کے کرم سے ہیلتھ کے، نیند بہت اچھی ہو جائے گی، میدا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے کرم سے، کھانا پینا بہت اچھا ہو جائے گا، پراپرلی سسٹمیٹک کھائیں گے، اور ایک پیس آف مائنڈ کی فیلنگ بھی اللہ کے کرم سے ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے ایلوپیتھک میڈیسن کافی زیادہ لی ہیں تو ان کے اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کے کرم سے سیٹل ہو جائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔